again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ मीठी सारंगी को पढ़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारंगी किसे कहते हैं। सारंगी कहते हैं इस तरीके के वायलिन को। आपने वायलिन देखा होगा ना, स्टिक से बजाया जाता है। उसी तरीके से यह जो उपकरण है, यह जो म्यूजिक यंत्र है, इससे म्यूजिक आती है, इससे म्यूजिक बनाई जाती है। इसे हम कहते हैं सारंगी। क्या कहते हैं? सारंगी कहते हैं। और ये सारंगी मीठी होती है क्या, जैसे मिठाई मीठी होती है? आइए जानते हैं इस पाठ में कि इस पाठ का नाम मीठी सारंगी क्यों पड़ा। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी वाला मीन्स जैसे दूध देने कौन आता है? दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, सब्जी वाला, वैसे ही सारंगी वाला। जो सारंगी बजाता है उसे क्या बोलेंगे? सारंगी वाला। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वह सारंगी बहुत ही अच्छी तरीके से बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसे ही बूढ़े बाबा ने सारंगी को बजाना स्टार्ट किया, वैसे ही गांव के सारे लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों? क्योंकि सारंगी की आवाज जो थी वो बहुत ही मीठी थी। अब आगे क्या होगा? सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। जैसे ही सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू करी और उसकी मीठी आवाज को सुना, वैसे ही लोग दंग रह गए, शॉक्ड हो गए। दंग मतलब शॉक्ड होना। एकदम से शॉक्ड हो गए कि इतनी अच्छी आवाज आ रही है और कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सभी लोगों ने कहा, कैसी मीठी सारंगी है, कितनी प्यारी सारंगी है, बहुत ही मीठी है। अब आगे क्या होता है? आहा, कितना आनंद आ रहा है। सभी लोगों ने बोला कि कितना मजा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी इन लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। एक वहां पर आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था भोला। आप चित्र में देख सकते हैं भोला कौन है। ये भोला है, क्योंकि यह सोच रहा है, परेशान है कि आखिर सारंगी मीठी क्यों नहीं है। मुझे तो मीठी नहीं लग रही, बाकी सभी लोगों को तो मीठी लग रही है। अब आगे क्या होता है? थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब भोला ने क्या सोचा, मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हो रहा है, लगता है मुझे सारंगी वाले के पास बैठना पड़ेगा, तभी मेरा मुंह मीठा होगा। और उसने क्या किया, वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब क्या होगा? रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। रात के कितने बज चुके थे? 3-4 बज चुके थे। और सारंगी वाले ने अब गाना बजाना बंद कर दिया। और जब उन्होंने बंद किया, तब लोगों ने कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, आप हमारे गांव में 2-4 दिन और रुक जाइए और हमको अच्छे अच्छे से गीत सुनाइए, इस मीठी सारंगी को सुनाइए। अब आगे क्या होता है? ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया मीन्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया। वो जैसे ही उसने ये सब बातें सुनी, वो बहुत ही इरिटेट हो गया। क्यों इरिटेट हो गया? क्योंकि उसे तो कुछ मीठा लगा ही नहीं था। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। स्वाद का अर्थ होता है टेस्ट। अब भोला मन ही मन सोच रहा था, ये तो मेरे गांव वाले हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्वाद तो आया ही नहीं, लेकिन सारंगी मीठी जरूर होगी। अब आगे क्या करने वाला है भोला, देखते हैं। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। अब आप सोच रहे होंगे, एक नया वर्ड आया है, चौपाल। चौपाल क्या होती है? गांव में क्या होता है, घर के बाहर एक पेड़ लगा रहता है।
और बहुत बड़ी सी जगह खाली रहती है, उसमें लोग आके बैठते हैं, उसे हम बोलते हैं चौपाल। जैसे आप देख रहे हैं, यह एक पेड़ लगा हुआ है, उसके आगे देखो कितनी सारी खाली जगह है, लोग खड़े हैं, तो इसी को हम बोलते हैं चौपाल। घर के सामने खाली जगह जो पड़ी रहती है उसे बोलते हैं चौपाल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। सभी लोगों ने क्या किया, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने क्या किया, सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली का मतलब कवर चढ़ाया, और उसे अपने सिरहाने, ये आया है शब्द सिरहाने, सिरहाने का मतलब होता है सर के पास, अपने तकिए के पास। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, तकिया लगाते हैं और अपने सिरहाने के पास अक्सर क्या रख के सो जाते हैं, मोबाइल रख के सो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सर के पास मोबाइल रखकर नहीं सोना है। अगर हम मोबाइल रख के सोएंगे तो हमारे दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। ठीक है, उसकी रेज जो है बहुत हानिकारक होती है, इसीलिए हमें अपने सिरहाने के पास मोबाइल रखकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सारंगी वाले ने कहाँ रखा, सारंगी को अपने सिरहाने के पास, अपने सिर के पास रखा। पर भोला को चैन कहाँ था, चैन मतलब भोला को तो बिल्कुल आराम ही नहीं था, बिल्कुल परेशान था वो। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब जब सभी लोग सो गए और खर्राटे लेने लगे, खर्र खर्र ऐसे करके सोते हैं ना, खर्राटे लेने लगे, तब चुपके से भोला उठा और सारंगी को उठाया, उसका कवर उतारा और उसे जीभ से चाटा। जब किसी चीज को टेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे जीभ से टच करते हैं या चाटते हैं। तो वैसे ही भोला ने किया, सारंगी को जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब भोला क्या कर रहा है, भोला को कोई टेस्ट तो आया नहीं। अब भोला ने उसे खूब हिलाया, खूब अच्छे से हिलाया, और जो सारंगी में छेद थे, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे छेद बने हुए कई सारे, यहाँ पर साइड में भी छेद होते हैं, एक ये छेद है। और जैसे हम जब पेप्सी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब उसमें थोड़ी बचती है तो उसे क्या करते हैं, मुंह में लगा के ऐसे उड़ेलते हैं, अपने मुंह में डालते हैं जबरदस्ती। वैसे ही ये भोला अपने मुंह में मीठे रस को उड़ेलने की कोशिश कर रहा था, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। और सारंगी से क्या हुआ, एक भी मीठी बूंद बाहर नहीं आई। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझुलाया। अब भोला को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही इरिटेशन हुई, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हुई। किस पर, लोगों की बेवकूफ़ी पर। किस बात की बेवकूफ़ी पर, आइए आगे समझते हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया और भोला को आ गया गुस्सा, और उसने उठाया सारंगी को और गांव से बाहर ले गया और फेंक दिया। जैसे कभी कभार होता है, कोई खिलौना नहीं चलता है, हम लोग को गुस्सा आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसे उठा के फेंक देते हैं। उसी तरीके से भोला ने क्या किया, सारंगी से तो कुछ मीठा मिला ही नहीं, उसने क्या किया, सारंगी को गांव के बाहर ले गया और जाके दूर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब वह हंस रहा था मनी मन, देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, इस सारंगी को मीठा बता रहे थे, पागल हैं। और उसने क्या किया, चुपचाप आया अपनी जगह पर सो गया। अब आगे क्या होगा, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब जब सवेरा हुआ, सुबह हुई और सारंगी को नहीं पाया गया, तब क्या हुआ, लोग बहुत ही दुखी हो गए। सारंगी वाला भी बहुत दुखी हो गया कि मेरी सारंगी कहाँ चली गई। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सभी लोग कह रहे थे बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, कौन चुरा ले गया, किसने क्या कर दिया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। अब भोला बहुत देर से बात सुन रहा था, फिर वो गुस्से से बोला, क्या बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। और हमारा जो भोला था उसने बोला कि तुम लोग पागल हो, मुझे तो कुछ भी मीठा नहीं लगा, मैंने उसको चाट के देखा, उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं थी, और तुम सब लोग झूठ बोल रहे थे और बाबा जी की खुशामद करते रहो। अब यहाँ पर है खुशामद। खुशामद एक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है झूठी प्रशंसा करना। ठीक है,
झूठी तरीके से प्रशंसा करना, झूठी तरीके से प्रेज करना। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने भोला से पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सिर पीट लिया मतलब अपने सर पर हाथ रखे कहा, अरे ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, इसने सारंगी को बाहर उठाकर फेंक दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या सारंगी सच में मीठी थी या नहीं मीठी थी? इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसी लगी आपको ये कहानी मीठी सारंगी, जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के कठिन शब्दों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।